हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मॉर्निंग का टाइम है। या मैंने अपने लिए पानी गर्म कर लिया था। थोड़ा सा इसमें 1 चम्मच मैं नमक का डाल दूँगी, क्योंकि खाली पानी में ऐसे पी नहीं सकती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ये ब्लॉग है सोमवार का और बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। मैंने वीडियो एडिट कर लिया था लेकिन वॉइस ओवर नहीं किया था। तो मॉर्निंग का टाइम है और यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट भी बना रही थी, साथ में लंच की तैयारी भी कर रही थी। तो मैंने आज ब्रेकफास्ट में बनाया है पोहा और लंच में मैं बना रही हूँ छोले और चावल। तो यहाँ मैंने छोले पकाने के लिए रख दिए थे और पोहा मैंने बना के रख दिया था। साथ में मैंने अपने लिए चाय भी बना ली थी। तो मुझे पारिशी के यूनिफॉर्म में आयरन करना था, वो भी मैं साथ के साथ ही कर रही थी। थोड़ा मैंने पारिशी को जल्दी उठा दिया था, क्योंकि इसका काम जो है ना बहुत ज़्यादा ही स्लो होता है। तो मैंने आयरन तो कर दिया था, ये भी इसी ने बोला कि मम्मी आयरन कर दो, तो मैंने कर दिया था। और जब ये मतलब सुबह के टाइम ना इसके काम बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, सॉक्स इधर से उधर नहीं होना चाहिए, और शूज़ है ना वो शूज़ खुद ही साफ़ करती है। मेरे वाले मतलब मैं करती हूँ, वो नहीं मानती है। जो खुद करेगी वो उसे अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मैं उसे पहले उठा देती हूँ। तो इसके कपड़े पे मैंने आयरन कर दिया था और उसके बाद मैं आ गई थी इसको ब्रेकफास्ट देने के लिए। और यहाँ छोले भी पक चुके थे, तो अब मैं छोले बनाने की तैयारी कर लूँगी। तो दिशु उठ चुकी थी, पहले मैं दिशु को दूध भी दे दूँगी। और यहाँ ना बहुत सारी मलाई इकट्ठी हो गई है, तो अभी मेरे पास टाइम नहीं था। सोच रही हूँ संडे को यही काम निपटा दूँगी। और मुझे ना मलाई बनाने में बहुत ज़्यादा आलस आता है। मसाला होता है जो मैं घर पे बनाती हूँ, उसमें भी मुझे बहुत ज़्यादा आलस आता है। और आजकल सारा मसाला वगैरह ये सब ख़त्म हो चुका है, तो मैं बिना मसाले का ही खाना बना रही हूँ आजकल। पता नहीं क्यों ये 2 काम मुझे बहुत ही ज़्यादा आलस आता है इसमें। तो यहाँ मैंने टमाटर और प्याज को एक साथ चॉप कर लिया था, चॉपर में बारीक करके। और ऊपर से मैंने पेस्ट डाल दिया था लहसुन और अदरक का। और साथ में मैंने इसमें कस्तूरी मेथी भी डाली थी। तड़का बन चुका था, इसमें मैंने छोले डाल दिए थे, एक उबाल भी निकाल दिया है। और यहाँ पर मैंने चावल भी चढ़ा दिए हैं। तो जब छोले बनाए थे ना, तो बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए थे मैंने, लेकिन तारीफ़ की आज बहुत ही ज़्यादा बौछार लगी थी। वो भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि आज आपने छोले बहुत अच्छे बनाए थे। और मेरी बेटू भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रही थी, जबकि मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाए थे। पता नहीं, मुझे भी बहुत अच्छे लगे थे। तो दिन का खाना भी बन चुका है, नाश्ता भी बन चुका है। ये टेंशन फ्री हो जाती हूँ मैं सुबह के टाइम। और उसके बाद मैं आ गई थी रूम में झाड़ू लगाने के लिए। तो आजकल डेली मैं डस्टिंग नहीं करती हूँ। जब मुझे गंदा लगता है, मतलब धूल लगती है, तभी मैं डस्टिंग करती हूँ। तो बस मेरा तो पूरे घर की झाड़ू मैंने लगा दी है। रह गया है पोछे का काम। डस्टिंग मैं आजकल डेली नहीं करती हूँ, तीसरे चौथे दिन करती हूँ, या फिर तब करती हूँ जब मुझे ज़्यादा ही धूल मिट्टी लगती है, तब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ कूड़ा इकट्ठा कर लूँगी। बाहर का काम भी मुझे करना नहीं है। आंटी की मेड आ चुकी है वापस, तो खुद देख लेती है सारा बाहर का। तो जब कभी उनकी तबीयत ख़राब रहती है तब मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने कूड़े को इकट्ठा करना था, और साथ में मेरे पीछे पीछे यहाँ दीशु भी घूम रही थी। जहाँ भी मैं अपना फ़ोन सेट करती हूँ वीडियो बनाने के लिए, वहीं वो टपक जाती है। और बहुत कोशिश करती हूँ जहाँ मैं वीडियो बनाती हूँ वहाँ आसपास भी वो ना दिखे, क्योंकि वो फ़ोन ले लेती है या ट्राईपॉड उठा लेती है, तो बहुत डर लगता है। क्योंकि उसकी वजह से मेरे दो या 3 ट्राईपॉड टूट चुके हैं, जो किसी काम के नहीं रहते हैं।
तो इसीलिए मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। और उसने अपने पापा का फ़ोन भी तोड़ दिया है, तो इसलिए मुझे जब भी वो आती है तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो बस मैंने पोछे का काम भी निपटा दिया है, नहा धोकर आ चुकी थी, तो मुझे उनका लंच पैक करना था, तो लंच पैक मैं कर दूंगी उसके बाद। तो आज लंच में लेकर जा रहे हैं वो छोले चावल, और उन्होंने ना अपने लिए न्यू लंच बॉक्स लिया है, जो उनका बहुत ही ज़्यादा मन था, बहुत सालों से सोच रहे थे कि मैं लूँगा, तो ले लिया है ग्लास का लंच बॉक्स, बस उसके लिए चाहिए था। लेकिन आज ये स्टील वाला लंच बॉक्स लेकर गए थे, क्योंकि उसके लिए बैग चाहिए, और बैग उनका मतलब जो चैन थी बैग की वो ख़राब हो चुकी है, तो जब सही करवाएंगे तब वो लेकर जाएंगे। यहाँ मैंने पूजा भी कर ली थी और नाश्ता भी नहीं किया था। के साथ शेयर किया था पहले वीडियो में कि मैं दिन में बहुत ज़्यादा बिजी रहती हूँ। कहाँ बिजी रहती हूँ, तो ये है मेरे बिजी रहने का राज। जो काम मैं 10-11 बजे निपटाती थी, आजकल मैं वो 9 बजे क्यों निपटाती हूँ, इसकी वजह से। तो ये है मेरी जेठानी की बेटी। मेरी जेठानी करती है जॉब, तो उनकी बेटी है 8 मंथ कंप्लीट हो चुकी है, 9th मंथ में लगी है, तो इसे वो कहीं अभी छोड़ नहीं पा रहे थे। तो उन्होंने मेरे से बात की थी कि आप इसे संभालोगे कुछ टाइम तक, जब तक 1 साल की ना हो तब तक। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं घर पर ही रहती हूँ, मैं संभाल लूँगी। और जॉइंट फैमिली में ऐसे ही होता है, हमारे घर में मतलब कुछ भी बात होती है हम एक साथ करते हैं मिल बांट के। मैं भी कभी कहीं जाती हूँ या कुछ प्रॉब्लम होती है तो मैं अपने बच्चे अपनी देवरानी या जेठानी के पास छोड़ कर जाती हूँ। तो जॉइंट फैमिली में ऐसा ही होता है, मिल बांट के सारे काम होते हैं। तो उनका भी था, उन्होंने भी बात करी थी कि आप रख लोगे, मतलब कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं डाली कि आपको रखना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा आप रख पाओगे तो आप रख लो, नहीं तो फिर वो कहीं और बात कर लेते हैं। मैंने कहा कहाँ छोड़ोगे बाहर, कोई बात नहीं, हम घर पर ही एडजस्ट कर लेते हैं। भले ही मुझे भी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पर कोई बात नहीं, अपने घर की बात है, अपने ही बच्चे हैं, जैसे मेरी बेटियां हैं ऐसे ही मेरे लिए ये भी है। तो मैं तो खैर पहले से ही संभालती आई हूँ बच्चों को, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चे संभालने में, मैं कर लेती हूँ ये सारे काम। तो इसको आजकल मैं ही संभाल रही हूँ, तो इसी के साथ मैं बिज़ी रहती हूँ। तो दिन का टाइम नहीं था, मैंने नाश्ता नहीं किया था, यही था 10 साढ़े 10 बजे तक का टाइम था, शायद मैंने टाइम नहीं देखा था, तो यही टाइम हुआ था, क्योंकि मुझे याद नहीं है। यहाँ मैं आ गई थी उसके लिए खाना बनाने के लिए, आभ्या के लिए और तीशु के लिए। तो यहाँ मैं बना रही थी मूंग दाल की खिचड़ी, मतलब मूंग दाल और मसूर दाल, और साथ में मैंने थोड़ा सा लिया था दलिया। तो जैसे मैं दिशु के लिए बनाती थी पहले, वैसे ही मैं आभ्या के लिए बना रही हूँ। तो इसमें मैंने मिक्स कर ली है तीनों चीज़ें, थोड़ा सा मैंने घी लिया है और उसमें थोड़ा सा जीरा डालूँगी और ये खिचड़ी में छौंक दूँगी। तो यहाँ दिशु मेरे साथ आ रखी थी, आभ्या भी मेरे ही पास थी, उसको मैंने वॉकर में बिठा दिया था। और तो दिशु कुछ खाने के लिए मांग रही थी, तो सुबह के टाइम मैंने आलू भी उबाल लिए थे छोले के साथ, तो वही आलू मैं उसको दे रही थी अभी, क्योंकि इसने कुछ भी नहीं खाया था, दूध ही दूध पिया था। तो इसमें मैंने डाल दिया है थोड़ा सा नमक, और अपने लिए मैं नाश्ता ले लूँगी, तब तक आभ्या का खाना भी बन जाएगा। तो इन दोनों को मैं और दिशु खा लेंगे, और आभ्या को मैं बाद में खिला दूँगी। पहले सुबह के टाइम दीदी ने सेरेलैक्स खिला दिया था इससे, तो वो बोल के गए थे कि इसको बना देना कुछ भी जो आपको ठीक लगेगा। तो मैंने कहा चलो इसको मैं खिचड़ी बनाकर खिला देती हूँ। तो ये मैडम भी साथ ही थे मेरे, और नाश्ता कर लिया था, और यहाँ खिचड़ी भी पक चुकी थी और ठंडी भी हो गई थी, तो मैं दोनों के लिए ही निकाल रही थी। जब मैं आभ्या को खाना खिलाती हूँ तो दिशु को भी खाना होता है, और जब मैं आभ्या को सुलाती हूँ तो दिशु को भी सोना होता है। पहले नहीं चिढ़ती थी जब स्टार्टिंग में लेकर आ रहे थे, लेकिन अब 2-2.5 महीने हो गए हैं, अब दिशु बहुत चिढ़ती है। जब आभ्या को सोना होता है तो इसको भी सोना होता है। तो दोनों को मैं खाना खिला दूँगी, और उसके बाद आभ्या का टाइम था सोने का, तो मैं इसको सुला दूँगी और दिशु के साथ मैं खेलूँगी। लेकिन नहीं, जब आभ्या सोई तो दिशु को भी सोना था। और अब मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा।